हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चे, मेरे दोस्त, ये वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। जो मैं ये वीडियो 15 से 20 मिनट के बनाने जा रहा हूँ, जो हमारे द्वारा ये बुक और गेस से लिया गया क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आपके पूरी सीट टकराने की संभावना है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। थोड़ा देर का ही वीडियो है, टाइम निकाल कर 10 से 15 मिनट ज़रूर देखें, जो आपकी भविष्य जीवन को सफल कर सकता है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठाने की सहयोग कर सकता है। तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट जरूर देखें। इतना वीडियो तो बहुत देखे होंगे और क्वेश्चन को इधर उधर नहीं देखें, और ये 10 से 15 मिनट क्वेश्चन देखें और पूरी सीट टकराने की संभावना है। ये गेस और बुक से लिया गया क्वेश्चन है, जो पूरी सीट टकराने की संभावना है। तो आप 15 से 20 मिनट जरूर देखें। ज़्यादा देर मैं टाइम नहीं लूँगा। तो दोस्तों, ये अपने दोस्तों लोग में शेयर कर दे, और मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को अंजीब कुमार पटेल के नाम से चैनल को यूट्यूब पर खोले और सब्सक्राइब कर ले। जो ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं, और आंसर की भी लेकर आऊँगा। तो मेरे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अंजीब कुमार पटेल के नाम से है बना हुआ चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। 10 से 15 मिनट टाइम निकाल करके आप ये वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन किसकी रचना है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। टिक करके आना है। चलिए अगला सवाल, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार पूछा गया है, कौन सी रंग की है? तो याद रखना है, ए टिक करके आना है, काला रंग की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? कौन सा देश जो है इसमें सही जवाब होगा? जापान, भारत, यूनान या चीन? 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे। सही जवाब है भारत, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। उसके सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ सकती है, वह पशु तत्व द्योतक है। और अपने को संयम रखना, दूसरे को मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति बताने कौन से पाठ से लिया गया है? दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी को शेयर कर दे। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको टिक आउट करके आने हैं, और हिंदी में भी सारे आपको आंसर लगा लेने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो आंसर हो जाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। उसके बाद देखेंगे, मेंडलीव किसकी रचना है? मेंडलीव की बात की जा रही है, मेंडलीव किसकी रचना है? अमरकांत, रामविलास शर्मा। तो याद रखेंगे, गुणाकर मूले की, ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूले की रचना है मेंडलीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत मुश्किल से ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, सभी बच्चा को शेयर कर दीजिए, सभी का भला हो सके। देखिए, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख जो है वो किस लिपि में है? कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवगिरी के यादव के शासकों के लेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? कौन सी लिपि में? नंदनागरी सही जवाब है, ऑप्शन पर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, ए बिल्कुल टिक कर देना है। अगला सवाल है, लेखक अमरकांत को लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कौन से लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमरकांत को? याद रखें, कथा लेखन के लिए, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, कथा लेखन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर की बात की जा रही है, क्या वो बदमाश था, शरारती था, हंसमुख था, मेहनती था? तो सही जवाब है हंसमुख और मेहनती दोनों, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फटाफट तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए दबा के एकदम, एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जो महत्व ऐतिहासिक भक्तिवाद की इतिहास का है, वही आलोचना साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, 20 के दांत, मछली, परंपरा का मूल्यांकन। सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे है, एकदम राइट आंसर बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल डी होगा, है ना, परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन आमलेट नहीं खाता था? आमलेट जो है कौन नहीं खाता था? चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी या शंभू महाराज?
कौन जो है वो आमलेट नहीं खाते थे? पंडित बिरजू महाराज जो है वो आमलेट नहीं खाते थे। बी टिक करके आना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, फटाफट तरीके से देख लेंगे, एकदम देरी नहीं करना है। सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं सारे वायरल क्वेश्चंस मिलते हैं और एग्जाम के बाद रिजल्ट कब आएगा उसका भी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलता रहेगा। चलिए, अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम गिरिजानंद वाजपेयी, जगदानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी या अच्युतानंद वाजपेयी? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? चलिए एकदम शेयर कर दीजिए, एग्जाम में जब छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे सही जवाब जो होगा अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? गिरिजानंद, जगदानंद, परमानंद। तो सही जवाब है परमानंद, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। विल्नत की बात की जा रही है, विल्नत क्या है? फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर या फ्रांस का मस्जिद? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हो गई थी? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हो गई थी? माँ, दीदी, नानी या चाची? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हो गई थी? दीदी नाराज हो गई थी, है ना। राइट आंसर क्या है? दीदी। चलिए अगला सवाल देखेंगे फटाफट तरीके से। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975, 1976, 1977 या 1978 ईस्वी को? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? चलिए याद रखेंगे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में लेखक यतीन्द्र का जन्म हुआ था। अगला सवाल देखेंगे। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो जाकिर हुसैन के संगीत से, है ना। राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन के संगीत से। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है वो किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की? सही जवाब है संस्कृति की, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्या पूछा है? जिनका एग्जाम है सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा जा सके, बहुत शानदार जा सके, एकदम टेंशन नहीं लेना है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1870, 1871, 1869 या 1872? तो याद रखेंगे 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? कौन गांधी जी को महात्मा कहे थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। बिरजू महाराज सबसे बड़ा किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो पीटर कुक का। देख लेते हैं बिरजू महाराज वाला। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? सबसे बड़ा एग्जामिनर और सबसे बड़ा जज कौन है बिरजू महाराज के अनुसार? तो सही जवाब है अपनी अम्मा को समझते थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। द कहाँ से बोला जाता है? द हम कहाँ से बोलते हैं? द की बात की गई, द, थ, द, ध, न, ये दांत से बोलते हैं, है ना। द कहाँ जाता है? जीव, दांत पे जाता है, ठीक है। चलिए सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि जोड़ छल, है ना। निहि जोड़ छल बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है शुद्ध शब्द कौन है? स्मारण, मैथिली, अनधिकार या वाहिनी? शुद्ध शब्द की बात की जाए तो सही जवाब होगा मैथिली, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है ना। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी गलत है। अंधिकार, वाहिनी, स्मारण भी गलती है ना। चलिए नेक्स्ट। मई शब्द कौन संज्ञा है? मई जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? मई शब्द जो है पूछा गया है कौन सी संज्ञा है? तो मई जो है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि मई एक क्या है? महीना का नाम है ना। चलिए उपराध शब्द कौन सा लिंग है? उपराध शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? अपराध शब्द, अपराध लिंग जो है पुल्लिंग है, अपराध क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। कर्पूर शब्द है, कर्पूर, कर्पूर की बात की जा रही क्या है? तो कर्पूर शब्द याद रखना है। कर्पूर शब्द जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामी, श्यामिनी, श्यामलिनी, श्यामा,
श्यामा, श्यामा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्याम किसको बोलते हैं? श्यामा राधा को बोलते हैं। डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये पढ़े हैं आप, तो इसमें देखिए पर लगा हुआ है, डाल पर जो है अधिकरण में या पर ऑप्शन उदाहरण है। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, सर्वनामिक या संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बाधक विशेषण? यह कलम किसकी है पूछा जा रहा है, तो क्या है? सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है, यानी मैंने खाना खा लिया है, अब खाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ये खाना तुरंत खाया है, इसलिए वर्तमान काल में जाएगा। टेंस बढ़े होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, है ना। सही जवाब है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पुष्प शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है। फूल की बात की जाए तो ये तत्सम होता है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए तत्सम। चलिए, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ परिचय करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष, सही जवाब है योग रूढ़, ऑप्शन नंबर सी। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? पराजय शब्द में उपसर्ग क्या टिक करके आना है? देखो, पराजय है ना, पराजय संधि विच्छेद कर देना है, जो आगे रहता है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे रहता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है पराजय शब्द में उपसर्ग आपको फटाफट तरीके से यहाँ पे बताना है, तो पराजय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखें, त्यागी शब्द में प्रत्यय, त्यागी में प्रत्यय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है? पीछे लगता है। देखिए, ई है, गी है, सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए त्यागी, ई हो जाएगा, है ना, त्याग जोड़ ई। अगला है चाचा शब्द का विशेषण बताना है। चाची, चचेरा, सही जवाब होगा चचेरा, ऑप्शन नंबर बी चचेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शूलपाणी शब्द कौन समास है? शूलपाणी शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। चलिए अगला सवाल, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? सही जवाब होगा, शुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, तो सही जवाब होगा, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन नंबर सी टी करके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ठीक है, चारों ऑप्शन में राम ने पुस्तक खरीदी, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है, तो दूध जिसे नाप या तौल सके। उसके बाद उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है ना, कोई इसमें मिक्सअप नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, उसने अपने भाई का घर खरीदा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? सजीव का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। सभी को पता है कि सजीव का निर्जीव होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी की बात की जा रही, किसकी रचना है, किनके द्वारा लिखी गई है? जपूजी, रसखान, घनानंद, गुरु नानक या प्रेम घन? सही जवाब है गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन गगन भया, किस कविता की पंक्ति है? प्रेम यानी श्री राधिका, बी करील के कुंजन ऊपर वारू, सी राम नाम बिन बिरथे, सही जवाब है राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, ऑप्शन नंबर सी। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? रसखान रचित प्रेम वाटिका, फटाफट कर लेंगे, 100 क्वेश्चन टोटल आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी को। रसखान रचित, सही जवाब है प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? किनका सवैया और घनाक्षरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? घनानंद का, प्रेमाघन का, गुरु नानक का? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए घनानंद का। चलिए अगला सवाल देखेंगे, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक समाज के जो संस्थापक थे वो थे बद्री नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बीना किनकी रचना है? बीना कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रा नंदन पंत की या रामधारी सिंह दिनकर? सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? एकदम जबरदस्त तहलका मचा देना एग्जाम में, और सभी को शेयर कर दी ताकि सभी का एग्जाम अच्छे से जा सके, और हिंदी में भी गर्दा उड़ाना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? आंगन में, घर के दरवाजे पर, खेत में या बांध पर? सही जवाब है घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, तुर्की के महाकाव्य नजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? किस रूप में किया गया था? सही जवाब है पहल पुस्तिका,
ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? जिनिया, किम, मार्टिन या सोफिया? इनकी माँ का नाम पूछा गया है 51 नंबर क्वेश्चन में, सोफिया इनका नाम था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लीजिए जल्दी जल्दी। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? वो कौन है? सुमित्रानंद पंत, रसखान, गुरु नानक या घनानंद? सही जवाब आपको बताना है कि आखिर वो कौन है। फटाफट आंसर एकदम लगा देना है। चलिए सही जवाब याद रखना है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? सही जवाब है भारतीयता आजकल नहीं दिखाई देती है ना। नेक्स्ट देखेंगे, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक की रचना क्या है? उत्तर प्रियदर्शी जो शीर्षक नाटक है उसकी रचना जो है वो किनके द्वारा की गई है? चार ऑप्शन यहाँ पे है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक रचनाकार जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? यह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? जनता की रोके राह समय में अब ताव कहाँ है? वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है। और ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया था? स्वदेशी, जनतंत्र जन्म का, या भारत माता, या हिरोशिमा? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1926, 1925, 1927 या 1928 ईस्वी को कुंवर नारायण साहब का जन्म पूछा गया है। 1927 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी टिक की, सी टिक कीजिएगा। हमारी नींद कविता ने किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? सही जवाब है मक्खी का, ऑप्शन नंबर डी। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य पूछा गया है तो लोकायतन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया, ये हिरोशिमा से रचित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए फटाफट, जो पुरुष कविता रचता है के लिए प्रत्येक शब्द कौन है? ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरा आपको दे देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है ताकि सभी लोग को शेयर कर दीजिए। कभी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलना, बराबर मानना, ऑप्शन नंबर डी। बोलते हैं सबको एक आंख से देखिए, यानी सबको बराबर मानिए, कुछ देना है तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को नहीं दीजिए। चलिए नेक्स्ट, यरलवा क्या है? ये अंतःस्थल व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशोधरा का संधि विच्छेद यश जोड़ धरा, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि, हरि जो है देखिए यहाँ पे नाम है एक हरि, है ना, तो नाम के लिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया कौन सा पदबंध है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया पदबंध? तो ये देखेंगे संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य से पूछा जा रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है।